We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और आपको बता दें कि पहलगाम में आतंकी हमले के बाद खौफनाक मंजर था, चारों तरफ चीख पुकार मची थी और उस समय कुछ स्थानीय हीरो बनकर भी सामने आए, बिना अपनी जान की परवाह किए लोगों की मदद की। सज्जाद, जिन्होंने कई घायलों को अपनी पीठ पर लाद कर दौड़ते हुए अस्पताल पहुंचाया था, उन्होंने न्यूज़ नेशन से बात करते हुए उस दिन के खौफनाक मंजर पर एक एक बात बताई है। वैसरन वैली, जहां पर हुई आतंकी घटना, इस घटना के बाद कई वीडियो वायरल हुए। उसमें से एक वीडियो सज्जाद का ही वायरल हुआ और लोगों ने देखा कि किस तरह से घायलों को सज्जाद मदद कर रहे थे। सज्जाद, जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या दृश्य था? वहाँ पे तो जब हम पहुँचे तो वहाँ पे मतलब बहुत सारे जो हमारे बहनें हैं वो चला रहे हैं, मदद के लिए चला, बच्चे भी रो रहे हैं। मतलब उस समय जो देखा था वो तो क़यामत का मंजर था वहाँ पे जो हमने देखा था। मतलब हम बयान नहीं कर सकते कैसे क्या मंजर देखा था हमने। अभी भी हमको वो मंजर सता रहा है, मतलब अभी भी दिमाग में घूम रहा है, मतलब आँखों में आ रहा है कि वो मंजर कैसा था। तो हम वहाँ पर देखे थे, हम भी मतलब उधर इधर भटक रहा, हम किसको मतलब डेड बॉडी को उठाए या जो ज़ख्मी थे उनको वहाँ पर बचाए। तो फिर जो ज़ख्मी थे वहाँ पर हमने उनको पानी वानी पिला के उनको दिलासा दिया, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, हम लोकल लोग हैं। हमारे साथ प्रेसिडेंट था पुणे एसोसिएशन का, अब्दुल वलीद वानी था जो यहाँ का लोकल पुणे एसोसिएशन था, रईस अहमद भट्ट था, और बाद में जो बाकी लोग भी आए हैं, मतलब घोड़े वाले जो भाई हैं उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को घोड़े पे बिठा के, अब किसी को होटल में पहुँचाया, किसी को गाड़ी में पहुँचाया, सेफली पहुँचाया और किसी को हॉस्पिटल पहुँचाया। और जो वहीद साहब, रईस साहब है और मैं था, हमने जो ज़ख्मी थे उनको कंधे पे आधे रास्ते तक छोड़ के आया वहाँ से जो नीचे से घोड़े वाले आ रहे हैं वहाँ से वो लेके गए उनको हॉस्पिटल की तरफ। फिर हम वापस गए, रास्ते से वापस गए, आधे रास्ते से वापस गए। फिर जो वहाँ पे बच्चे थे, उनके मदर थे, उनको हम नीचे, दूसरे घोड़े वाले भाई था, मैंने कंधे पे उनको उठा के हॉस्पिटल तक पहुँचाया जो बच्चे थे। 8 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अभी भी लगता है कि पहलगाम में अभी की घटना है। इस तरह का सन्नाटा है, इस तरह के हालात। मतलब ऐसा ही, मतलब वाक़ा तो इंसिडेंट ऐसा ही हुआ, इंसानियत का कत्ल हुआ। कोई नहीं चाहता था कि बेगुनाहों का जान जाए कहीं भी, मतलब कोई नहीं चाहता था कि ऐसा बेगुनाहों के इस तरह का मतलब कत्ले आम हो। सबके घर में मतलब अभी भी मातम छाओ, आप किसी के भी घर पे जाओगे सबके आंखें नाम देखेंगे आपके। मतलब सबका दिल रो रहा है कि ऐसा मतलब इंसिडेंट हुआ है जो कभी ज़िंदगी में सोचा ही नहीं था कि ऐसा मतलब कभी मतलब देखने को मिलेगा। कि मतलब सब अच्छी तरह से चल रहा था, टूरिस्ट का बहुत फ्लो था, ऐसा मतलब सब अपने काम में मस्त थे, मगन थे, किसी को मतलब पता नहीं था ऐसा मतलब होगा। तो इसीलिए सब मतलब लोग मतलब अभी पूरा मातम में है, पूरा कश्मीर क्या मतलब मुझे मतलब पूरा कश्मीर मातम में, सबके घर में मतलब मातम है, सबकी आंखें नम है कि ऐसा मतलब हमारे भाई लोगों के साथ। तरफ आप जैसे लोग हैं जिन्होंने इंसानियत का कत्ल होते देखा और उसके बाद जो मदद पहुंचा सकते थे वो मदद पहुंचाया। एक तरफ वैसे लोग भी हैं जिनकी मदद से आतंकी वहां पर पहुंच सके, उनके लिए क्या कहें? उनका तो मतलब उनके बारे में मुझे मतलब उनका क्या मतलब जो गलत तो गलत ही है सर। मतलब इंसानियत का ये कोई धर्म नहीं सिखाता आप बेगुनाहों का जान लो, मतलब गलत तो गलत है उसको। मतलब वो तो सब मतलब मेरी जगह कोई भी होता वहाँ पे तो वो भी मतलब कि उसको उनका मदद करता। हम उसके बारे में यही बोलते हैं, गलत तो गलत है सर। घाटी खुशहाल हो रही थी, लोगों की ज़िंदगियाँ चल रही थी, टूरिस्ट आ रहे थे, पूरा इलाका देखें एक तरह से हम खुशगवार हो रहा था, लोगों के घरों में भी खुशी आ रही थी टूरिस्ट के आने से। लेकिन सीमा पार बैठे आतंकियों ने और उनके आकाओं ने ऐसा किया कि पूरा इलाका न सिर्फ दहल गया, बल्कि इस वक्त जिस दौर से गुजर रहा है उसकी कल्पना भी आप लोगों ने नहीं की होगी। नहीं, कभी सोचा ही नहीं ऐसा, मतलब इंसिडेंट कभी देखा भी नहीं था। मतलब हाँ ये तो है, कश्मीर में मतलब हालात ख़राब थे, मतलब बहुत मतलब दिन हालात ख़राब थे। कभी मतलब 1 महीना 2 महीना था, बंद था, लॉकडाउन भी। तो मतलब वो जब वो आर्टिकल 370 का उस समय भी ऐसा मंजर नहीं था जो आज देखने को मिला था। कभी सोचा ही नहीं था, किसी के मन में ये नहीं था, मतलब ख्याल भी नहीं था ऐसा मतलब दिन भी देखना पड़ेगा हम कश्मीरी को। हमने ये भी देखा आदिल की भी मौत हुई उसी घटनाक्रम में, और आप जैसे लोग थे वो वहाँ मदद के लिए हाथ बढ़ा के आए। अब यहाँ पर जांच चली, आपको लगता है कि जस्टिस मिलेगा? हाँ, मतलब जिन परिवारों ने अपने लाल को खोया उनको इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि वो बेगुनाह था, उनको क्या कसूर था कि उनका जान ले लिया है। मतलब वो जो जिसने भी लिया है मतलब बहुत गलत किया है, मासूमों का जान लिया है। ये कोई धर्म नहीं सिखाता है, मतलब जिनने ये काम किया है मतलब वो उनका कोई धर्म ही नहीं होता है। और कोई भी मज़हब नहीं सिखाता आप बेगुनाहों का जान लो, आप मासूमों का जान लो, कोई नहीं सिखाता। चाहे सिख मज़हब हो, क्रिश्चियन मज़हब हो, हिंदू मज़हब हो, मुस्लिम मज़हब हो, कोई नहीं सिखाता है। घाटी में आतंकी घटनाएं
दशकों से हो रही हैं, लेकिन पहलगाम कभी ऐसे दौर से नहीं गुजरा। ये तो होता है, मतलब जो बॉर्डर एरिया में होता है, आपस में इनका टेंशन होता है, मतलब आपस में इनका जो सीज फायर वायलेशन होता है वो तो बॉर्डर एरिया में होता है। मतलब ये पीसफुल एरिया था। ये घटना तो मतलब जो बॉर्डर में होता है, आपस में जो फौज है आपस में उनका फायरिंग होता है, मगर कभी ऐसा मतलब हमने भी किसी भी मतलब कश्मीरी ने नहीं सोचा था ऐसा मतलब इंसिडेंट होगा कश्मीर में, ऐसा दिन हमको देखने पे पड़ेगा। मतलब एक मतलब हमारे माथे पे एक दाग लगा, मतलब ये दबा लग गया ये, मतलब और हमारे दिलों में ये एक जख्म सा लगा। ये जख्म हमारे दिल में कभी नहीं भर पाएगा और मतलब इसको हम एक ब्लैक डे की तरह मनाएंगे। हर साल इनको ब्लैक डे मनाएंगे हम, मतलब जो ये मासूमों का जो कत्लेआम हुआ है। आपको गवर्नमेंट ने कुछ ऑफर भी किया है? मतलब इसमें ऑफर का बात नहीं, ये तो मतलब इंसानियत का, मैंने मतलब एज इंसान, मतलब इंसान तो इंसान है, मैंने इंसानियत के नाम पे मतलब ये मतलब हेल्प किया है लोगों के। मतलब गवर्नमेंट चाहे मतलब ऑफ़र करे ना करे, मतलब इसमें वो मतलब मैं नहीं चाहता हूँ कि मतलब इसमें चाहे मदद की ज़रूरत हो, अगर कोई भी मेरी जगह होता वो भी मतलब सुरक्षा या आपको नहीं लेकर मैंने मतलब काम किया, मैंने लोगों को हेल्प किया है। मतलब इसमें तो सुरक्षा क्या बात है, मतलब मैंने लोगों का मदद किया, ये हक बनता था। मतलब मेरी जगह और को मेरा मतलब मेरा वीडियो वायरल हो गया, मेरे जैसे 100 लोग थे, हज़ारों लोग थे जो लोगों को वहाँ पे मतलब मदद के लिए रेस्क्यू के लिए आए हैं वहाँ पे। तो जाहिर तौर पर पहलगाम के लिए एक ब्लैक डे, और जैसा कि बता रहे हैं कि ये ब्लैक डे सदैव बना रहेगा, क्योंकि पहलगाम के ऊपर एक धब्बा है जिसके निशान सदियों तक नहीं जाएंगे। मिनिस्टर राकेश सावत के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन। न्यूज़ नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताज़ा अपडेट के लिए न्यूज़ नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।